नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दोस्तों, कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। कुछ इसी तरीके से हमारे इन आज के ख़ास मेहमान ने अपना करियर हासिल किया है और करियर की उन बुलंदियों को छुआ है कि आज लोग इनको इनके नाम से नहीं बल्कि इनके काम से जानते हैं। अब इतनी देर में आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं। इनको हरियाणा का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है और साथ ही हरियाणा का धाकड़ छोरा भी कहा जाता है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं बहुत ही खास मेहमान उत्तर कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आप हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो बातें तो होती रहेंगी सर, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपके करियर के बारे में भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, लेकिन कैसा लगता है जब हमारा नाम छोड़ करके कोई उस नाम से हमको बुलाए जो हमने अपने काम के दम पे हासिल किया है? बहुत ही अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि उसको उसके किसी फिल्मी नाम से या उसके किसी कैरेक्टर के नाम से उसको याद किया जाए, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था जब हमारा नाम, भाई हमने फिल्म की और ये नाम धाकड़ छोरा पड़ गया, लेकिन जब हमने बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखे तो उनमें हमें पता चला कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को उसकी मतलब फिल्म के या कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये सौभाग्य भगवान ने शुरू में ही जोड़ दिया। तो ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया आपके अंदर? ये तो मतलब पता नहीं, शुरू से बचपन से ही टीवी पे फिल्में देखते थे और धर्म जी के हम बहुत बड़े फैन थे, तो वहीं से बस हमेशा ये रहता था कि ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनना है, तो वो रहता था। अच्छा, धर्म जी की बात आपने की, हाँ हमने सुना भी है कि आप बहुत बड़े फैन उनके हैं। तो कभी पहले ऐसे होता था कि घर में ही कोई डायलॉग उनका बोल दिया, किसी के सामने ऐसे ट्रीट कर दिया कि जैसे हम धर्मेंद्र का रोल कर रहे हैं, ऐसा कभी किया घर में? नहीं, घर में तो क्योंकि हमारे यहाँ माहौल ही नहीं था। अगर आप जरा सा भी जिक्र कर दोगे कि फिल्मों में जाना चाहते हैं तो बड़ा इशू बन सकता था, ऐसा माहौल था उस टाइम गाँव में भी पूरे, तो वहाँ जिक्र नहीं कर सकते थे। हाँ, कभी आपस में जो बच्चे हैं तो हम बहाने से फिल्म खेलते थे, तो उसमें कई बार बन जाते थे, भाई ये गुंडा बनेगा, मैं धर्मेंद्र बनूंगा, ये अमिताभ बनेगा, ऐसे मतलब करके फिल्म खेलते थे। और फिर यहाँ से छलांग लगाई, उसके ऊपर से कूदे और मुंह से डिसम किया, वो बचपन में होता था। हाँ जी। तो शुरुआत कैसे हुई सर फिल्मों की? शुरुआत हमें खुद यही सोचते थे कि कहाँ से रास्ता मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कौन सा पहला रोड होगा जिससे हम जाएंगे। और ये चलते चलते स्ट्रगल मतलब शुरू हो गया कि भाई कहीं ना कहीं से हम हर समय कहीं ना कहीं मैगजीन देखते रहते थे, अखबार देखते रहते थे, और बॉम्बे का तो पता ही था कि बॉम्बे जाना होता है। तो ये एक इस तरह बहुत लंबा स्ट्रगल हो गया कि भाई, और पहुँच गए हम अपने कि हमें रीजनल फिल्में ही करनी चाहिए। और रीजनल एक फिल्म बनाई तो वो फिल्म चली नहीं, तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि इतने लंबे स्ट्रगल के बाद एक फिल्म बनी और वो फिल्म चली नहीं। तो ऐसे मतलब रहा। एक मुंबई भी सर आप गए थे, मुंबई कैसे जाना हुआ? क्या एक्टिंग के चक्कर में ही जाना हुआ या वहाँ जाके क्या हाथ लगा? वहाँ जाके सबसे बड़ा तो एक जानकारियाँ, मेरे ख्याल से तो मुझे जानकारियाँ ही मिली, बाकी तो कुछ नहीं, क्योंकि हम जब चले गए जब हमें पता ही कुछ नहीं था। 10th में ही था मैं, जब 10th के पेपर दिए होंगे, बोर्ड के पेपर होते हैं, उसके बाद फ्री हो जाते हैं 2 महीने की छुट्टियां और ये सब। तो मैं चला गया था बॉम्बे, कि वहाँ जाके फिर शुरू होता है ना पता होना कि भाई हमें क्या चाहिए, कैसे एक्टर बन सकते हैं, क्या करना होता है। वो चीज़ें तो वहीं जाके शुरू होती हैं, जिसको बिल्कुल कभी फिल्म देखने के अलावा दूसरी चीज़ें ही नहीं पता हूँ, तो वहाँ जाके शुरू होता है फिर कि भाई क्या हमें चाहिए और क्या होना चाहिए। फिर एक दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, ये फलां एक्टर है, उसको इतनी है जानकारी है, इतनी एक्टिंग आती है, इतना डांस आता है, हमें क्या आता है। वो दिमाग में कंपैरिजन शुरू हो गया। किसी के यहाँ काम मांगने से ज़्यादा मेरे दिमाग में वहाँ वो सब चलने लगा कि भाई इसको ये आता है, मुझे ये आता है, तो मैं उससे भी नीचे हूँ। तो काउंटिंग जिस चीज़ की भी करता था तो मुझे ऐसा लगता था मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो मैं किसी से कैसे काम मांग लूँगा। तो वो चीज़ें दिमाग में चलने लगी। फिर दिमाग में आया कि मुझे पहले कुछ सीखना होगा, तब मैं वापस इधर आया, तो और फिर दोबारा से एक शुरुआत की। तो कुछ करियर का ऑप्शन कभी दिमाग में नहीं आया कि यार क्या एक्टिंग, कुछ और भी मैं देख के चलो जैसे मुंबई गए आप, कई सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन ऐसा नहीं लगा लोग इतना धक्का खा रहे हैं, कुछ और भी ट्राई कर लेना चाहिए? हाँ, मतलब सोचते तो थे, लेकिन कुछ ऐसा लगता था कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, हम मतलब क्या करेंगे, क्या हो सकता है। ऐसा लगता था कि भाई
इसके अलावा मतलब ये भी हमें अच्छे से नहीं आता, तो और तो दूसरी चीज हमें क्या आती होगी जिसके बारे में हम बचपन से सोचते हैं वही ठीक से नहीं आ रहा, तो दूसरा क्या करेंगे। तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ और चीज कर पाऊंगा या मैं कहीं कोई और बिजनेस कर पाऊंगा। मतलब कभी बिजनेस के बारे में तो मैंने इसमें भी नहीं सोचा। वो तो ईश्वर ने कृपा की कि भी ये सब चीजें चली हैं, पैसा आता है तो घर चलने, तो मैंने सिर्फ काम के बारे में सोचा कि मुझे बस फिल्मों में काम करना है। और वो मुझे ये कभी भी नहीं रहा कि भाई ये जिम्मेदारियां भी आएंगी और मुझे पैसा भी चाहिए और घर भी चलाना होता है। वो सब चीजें तो कहीं तक दिमाग में थी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स थे तो छोटे थे तो तब वो सोचते ही नहीं थे। हमें ये पता ही नहीं था कि ये रोज जाते हैं फिर ऐसे कमा के लाते हैं फिर घर चलता। वो उन चीजों पे तो दिमाग जब हुआ जब हम उस लेवल पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमने सुना है सर कि आप टीचर भी थे आने से पहले, क्या ये बात सच है? हाँ, वो बात सही है, क्योंकि पढ़ाई में मैं अच्छा था और एक बारी को ऐसा हो गया था कि शायद मुझे मतलब अपना ये ड्रीम छोड़ना पड़ेगा। तो तब ये हुआ कि भाई कुछ ऐसा कुछ कर लें जो मेरी पसंदीदा काम था पढ़ाना का। अच्छा। तो एक स्कूल चलाया, 8 साल तक स्कूल चलाया और मतलब मेरा आज भी मेरा पसंदीदा काम है, लेकिन मजबूरी है कि भाई मेरे को इसमें जुनून है। लेकिन वो पसंदीदा काम भी इसमें आ रहा है क्योंकि अब जितनी भी फिल्में अब हम बना रहे हैं वो सारी सोशल इश्यूज पे फिल्म बना रहे हैं, जितने भी हम अब उठा रहे हैं और ज्यादातर हम देखते हैं देश में फिलहाल क्या चल रहा है, उसी हिसाब से हम फिल्में बना रहे हैं। तो वो टीचर होना यहाँ तो काम आया। बिल्कुल। सोशल इश्यूज की बात की हमने, देखा है आपकी ज्यादातर मूवीज जो रहती है सोशल इशू पे रहती है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसे कौन कौन से सोशल इशू है जिनको ज्यादा तरीके से उठाना चाहिए या जिन पे मूवीज बननी चाहिए? नहीं, मतलब मेरा ऐसे नहीं रहता कि भाई क्या चल रहा है क्या चलना चाहिए। मेरे दिल में जो उठता है, जो मैंने बचपन से चीजें देखी हैं, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि हम पैदा हुए जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होता था। घर में दादाजी दादी जी, 4-5 चाचा बुआ बहनें और भाई, चाचा के बच्चे, अपने ताऊ के बच्चे, ऐसे मतलब बहुत बड़ा परिवार एक होता था। उस चीज में हम पले बढ़े हैं। अब बाद में जब हम बड़े हुए हैं तो सब एक परिवार हो गए, सब अपने अपने बच्चे और उसके साथ है। तो वो चीज मेरे को बहुत रहती है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मेरी फिल्मों में वो संयुक्त परिवार का विषय रहता है। फिर संयुक्त परिवार से जुड़ के ही सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं जो देश में चल रहे हैं, इसलिए वो इश्यूज दूसरे भी ऐसे मेरे दिमाग में कम रहता है। कोई चीज लगी मुझे कि हाँ कि भाई ये जरूरी है, अभी हम इसको करते हैं, तो मैं कर लेता हूँ, चाहे लोग मना भी करें कि चलेगी नहीं चलेगी, उस पर कोई मतलब जो मेरा मन मुझे लगता है कि करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करें। तो क्या कुछ चुनाव लड़ने का सोचा है सर? कोई टिकट वगैरह ऐसा गाजियाबाद के आसपास से कुछ आपको लगे जो? नहीं, कभी नहीं। बहुत लोगों को लगता है क्योंकि मेरी रुचि बहुत रहती है पॉलिटिक्स में और मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ पॉलिटिकल और पॉलिटिकल साइंस में मेरे मतलब मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। लेकिन कभी मतलब चुनाव लड़ने का नहीं है। हाँ, सोशल इश्यूज पे कहीं बहस होती है, वो एक जो नॉर्मल सभी का होता है। मेरा उसमें कुछ मुझे कई बार लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट है, या देश के लिए कौन सी पार्टीज या कौन से लोग या किस तरह का जो विचार है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको सपोर्ट करने का कई बार रहता है। उस वजह से कई बार मेरे दर्शक भी नाराज हो जाते हैं कि भाई ये शायद फला पार्टी से संबंध है या उस पार्टी से संबंध है। तो उस बारे में भी मतलब मेरा ये रहता है कि भाई मैं किसी पे भी नहीं दबाव बनाना चाहता कि भाई वो किसी पार्टी को, जब मैं और किसी की पार्टी से दुखी नहीं हूँ तो दर्शकों को भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये किससे जुड़ रहा है किससे नहीं जुड़ रहा। वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। हाँ भाई, मेरे दर्शक किस पार्टी से हैं मुझे कभी भी मतलब नहीं है इस बात से। तो लेकिन मैं किस पार्टी हूँ तो उनको भी कई बार वो बेवजह उनको कई बार दुख होता है, तो वो मैं उनसे भी अपील यही करूंगा कि वो इस बात को लेके कभी दुख ना करे, क्योंकि देश में सब बहुत सारी पार्टियां, सब कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को करता है और कोई किसी को करेगा। तो उसमें कोई मतलब वो नहीं है। हम किस विषय पर एक है, हम उस पर खुश रहें तो ज्यादा अच्छी बात है। हम फिल्मों को लेकर एक हैं। आपको मेरी फिल्में अच्छी लगती हैं और मेरी बनाई हुई चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे जो आप एप्रिसिएशन देते हैं देखते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारा जो है वो अच्छा लगता है, वहीं हम रहे तो ज्यादा अच्छा है। देश के नागरिक होने के नाते आप भी कोई विचार दे सकते हैं, मैं भी कोई विचार दे सकता हूँ, तो उससे हम आपस में चिढ़े ना, मतलब परेशान ना हो। बिल्कुल सही बात है, चिढ़ना चाहिए भी नहीं। अच्छा, आपकी जो फिल्में होती हैं या आपका जो बोलने का स्टाइल होता है, जितने भी चाहे कोई भी कैरेक्टर आप प्ले कर लें तो बहुत नेचुरल रहता है, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर वाकई आप जी रहे हैं।
और ऐसे कई सारे बड़े अभिनेता भी ये मान चुके हैं कि आपका जो कैरेक्टर होता है, ये जो आप बोलते हैं, आपकी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम नेचुरल लगता है। तो उस समय दिमाग में ही नहीं चलता है कि मैं तो एक्ट प्ले कर रहा हूँ, कभी भी दिमाग में नहीं आता? हाँ नहीं, ये दरअसल क्या, मैं जब फिल्म देखता था, छोटा सा था तो फिल्में देखता था, तो मेरे को जब कोई एक्टिंग करता था तो मेरे को लगता था कि यार हमें पता चल रहा है ये एक्टिंग कर रहा है। तो मैं तब ये सोचता था कि मैं अगर एक्टिंग करूंगा तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि दर्शक को ये ना लगे कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो वो चीज तब से मेरे दिमाग में रची बसी है, इसीलिए शायद भगवान ने एक अलग रास्ता मेरे लिए खोला है। क्योंकि आप जाओगे तो हिंदी में जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपको ड्रामेटिकल एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारी फिल्म में मैं कोशिश करता हूँ रियल, मान लिया किसी का भी कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसको कोई, आपने उस तरह का कोई भी कैरेक्टर देखा तो उसको दिमाग में रखो कि ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो फिर वो आप करोगे तो उसमें ही आप उसी फील्ड में आ जाओगे। आपका जो अपना व्यक्तित्व है उस पर हावी नहीं हो पाएगा। हाँ। अच्छा, रील और रियल लाइफ से उत्तर कुमार जी कितने अलग हैं? मतलब जैसे चुलबुले और धाकड़ अंदाज मूवीज में है, क्या वही घर में भी रहता है? मतलब ये कह लो कि अपना फिल्मों में अपने विचार तो देता है, लेकिन कैरेक्टरों से शायद विचार मेरे नहीं मिल पाएंगे। मैं जो मेरी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो धाकड़ छोराई जब मैंने बनाई थी तब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं था, शाई था, एकदम शाई था। और जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई, मनोज मेरे दोस्त थे, तो वो बहुत ही एकदम एग्रेसिव थे। तो मैंने हमेशा उनको ध्यान में रखे कि वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, किस तरह शर्ट पहनते थे, किस तरह कॉलर खड़े रखते थे, वो सारी चीजें माइंड में रख के किया। मैं बहुत शाई होता था, डरता था, लड़ने से डरता था, तो वो बिल्कुल अलग था। तो लेकिन फिल्म में जब वो कैरेक्टर आया तो लोगों को सेम मैं ऐसा लगने लगा कि ऐसा ही हूँ शायद। हाँ। और ज्यादातर लोग मेरी फिल्म देख के, होता भी है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई अनाड़ी अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो मुझे खुशी भी होती है क्योंकि मैं ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ और वो मुझे ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कैरेक्टर करने की खुशी होती है कि अगर आपको लोग ऐसा मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। तो मतलब घर में आज तक किसी ने टोका नहीं, अरे ये मूवी थोड़ी कर रहे हो, ऐसे इस तरीके से किसी ने टोका? नहीं, फिल्म थोड़ी कर रहे हो। घर में मतलब मैं काफी सीरियस रहा हूँ बचपन से। मतलब एक तो मेरी पढ़ने में बहुत रुचि थी, जब मैं मतलब छोटे उसमें पढ़ता था, तो सब लोग बड़े खुश, मेरे दादाजी, दादी माँ, पिताजी सब खुश रहते थे, चाचा चाची सब, कि भाई बहुत पढ़ता है और शाही है। तो जोली नेचर का वहाँ नहीं था घर में मेरे, कि मेरा जोली नेचर ज्यादातर दोस्तों के बीच में ही क्लियर है, वो वैसे नहीं है। मतलब जैसे स्कूल में भी पढ़ाया 8 साल तक मैंने, वहाँ बहुत कम लोगों ने मुझे हंसते हुए देखा होगा। तो ऐसा रहता है, जो पार्ट आप प्ले कर रहे हो वो कैरेक्टर आपका हावी आपके ऊपर रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है वो। इतना बिजी शेड्यूल रहता है सर आपका, इतना काम, मूवीज, गाने, सब कुछ, तो फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को देखो, एक तो मतलब मैं कभी मोस्ट ऑफ टाइम अब तो लगा लो थोड़ा सा कह सकते हैं, नहीं तो मैंने फिल्में गांव के घर से ही की हैं, जितनी भी की हैं, कम से कम भी बहुत सालों तक लगातार मैं गांव से ही, घर से ही गया हूँ, घर पे ही आया हूँ डेली। तो जब डेली आऊँगा, चाहे मैं रात को लेट आऊँ या जल्दी आऊँ, घर ही आना है, घर से ही जाना है। और मैं पहले ऐसे सोचता भी था कि भाई मैं ऐसा हीरो बनूंगा जो, मतलब लोग बॉम्बे गए या बड़े शहरों में जाके रहते हैं हीरो, मैंने कहा मैं अपने गांव से ही डेली आऊँ जाऊँ। फिर बाद में आके अब ट्रैफिक को लेके, कंजक्शन को लेके, भाई बहुत कंजस्टेड हो गया सब कुछ, उसको लेके गांव से निकलने में काफी परेशानी होने लगी। सुबह का 1-1, 1.5 घंटा गांव से निकल के रोड तक पहुंचने, ऑफिस तक पहुंचने में लगने लगा, तो निकलना पड़ा। नहीं तो मतलब फैमिली के साथ ही थे, अभी भी पूरी फैमिली के साथ ही हूँ, बस फिल्म का काम रहता तो भाई अलग है, तो इसलिए फैमिली को टाइम देने का कोई अलग से इशू ही नहीं बनता। अच्छा, बच्चों पे गुस्सा करते हैं कभी? हाँ, मैं गुस्सा तो मतलब मेरे को जल्दी आ जाता है गुस्सा, मैं रिड्यूस टेम्पर हूँ। बच्चों को तो खैर क्या करूँ, बच्चों ने भी कभी ऐसा मौका दिया नहीं है कि भाई मैं ज्यादा वो मतलब ठीक है। हाँ, मैं ऐसा कभी
टाइम आया नहीं कि भी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैं मतलब बहुत लूज टेम्पर हूँ, बहुत जल्दी से मतलब गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाता है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, फिल्मों पे वापस आते हैं। आपकी जो मूवी थी, अभी आपने जिक्र किया धाकड़ का, धाकड़ छोरे का, तो 2004 में वो आई थी और सभी लोग देखते हैं और हम भी ये देख पाते हैं कि वो आपके करियर बूस्टर के तौर पे आई थी कहीं ना कहीं। हाँ जी। तो आप उसको कितना लकी अपने लिए मानते हैं, या कैसे आपको उसका ऑफर मिला, कैसे आइडिया इसका आया इस मूवी का? भाई मेरे तो जीवन का जो बदलाव है सारा उसी पे निर्भर करता है। जब तक वो नहीं आई थी तो हम में काम आदमी हम वो थे, स्ट्रगलर थे। तो हालांकि उसके बाद स्ट्रगल बढ़ जाता है, लेकिन वो स्ट्रगल अच्छा लगने लगता है जब आपको सफलता मिलने के बाद। जिम्मेदारी वाला स्ट्रगल बढ़ जाता है। पहले तो एक स्ट्रगल होता है कि आपको उस चीज तक, उस जगह तक पहुंचने का स्ट्रगल है, लेकिन जब वो चीज अचीव हो गई है तब आपके पास एक जिम्मेदारी आती है कि अब इससे अच्छा करना है, इसको बरकरार रखना है, जो जगह दर्शकों के दिल में बनाई है उसको बरकरार रखना है। तब दूसरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। सही बात है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ही आप फिल्में बनाते हैं और स्थानीय भाषाओं ही बनाते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा जब आपकी धाकड़ छुरा आई थी, तो उससे पहले इस तरीके का कुछ था नहीं, उसी के बाद से शुरू हुआ और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। तो स्थानीय मूवीज़ को लेकर आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ और होना चाहिए, क्या कुछ लोगों को चाहिए कि इसको बढ़ावा मिले? देखो, किसी भी देश का कल्चर देखना है तो आपको वहाँ की रीजनल मूवी देखनी पड़ेगी। किसी भी देश का, मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा, हमारे देश में तो इतना डिफरेंट कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है और हर स्टेट में अलग एक इंडस्ट्री है। शायद हमारा ही ये क्षेत्र बचा हुआ था और ये भी बेचारा ऐसा जॉइंट है कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आउटर दिल्ली, थोड़ा सा उत्तराखंड का हरिद्वार और विकास नगर वाला क्षेत्र, वो भी मतलब उत्तराखंडी फिल्में नहीं देखते, हरिद्वार वाला वो हमारी फिल्में देखते हैं, क्योंकि वो ना तो कुमाऊनी जानते हैं ना गढ़वाली जानते हैं, जो हरिद्वार ऋषिकेश और विकास नगर वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो मिला के ये कल्चर बनता है। मतलब लोग इसको ना तो हरियाणा से जोड़ें ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये विशाल हरियाणा या एक बड़ा जो टेरिटरी कहेंगे, इसमें दिल्ली भी आती है, इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड भी, थोड़ा पंजाब भी, थोड़ा हिमाचल भी और थोड़ा मध्य प्रदेश भी, थोड़ा राजस्थान भी। तो ये एक विशाल, जहाँ तक एक जैसे कंटेंट लोग देखना चाहते हैं वो ये एक जगह है जहाँ सब इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, कोई बड़ा सा बदलाव या कोई स्टेप, अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ बदल सकें, तो इन मूवीज़ के लिए आप क्या बदलना चाहेंगे? जो छोटी स्थानीय मूवी होती हैं, कोई बहुत बड़ी पावर आपको दे दी जाए, कोई एक डिसीजन आपको इसके लिए लेना हो तो क्या लेना चाहेंगे? जरूरी हो जाए, मतलब भाई जैसे महाराष्ट्र में मैं रहा, बॉम्बे में, तो वहाँ मैंने देखा कि मराठी मूवी कंपलसरी है। अगर वो सिनेमा पे जाएंगे तो सिनेमा उनको एक शो मिलना है, सिनेमा मिलना कंपलसरी है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ भी हो, वो यहाँ भी होना चाहिए। और दूसरी वो बात शायद अधूरी रहेगी कि हम किसी भी देश की कल्चर देखना चाहें तो वो सिर्फ रीजनल मूवीज में होती हैं। और अभी भी हिंदी मूवीज का पीछे देख रहे हो, बहुत बुरा हाल इसीलिए हुआ था कि उसमें से हमारे देश की कल्चर गायब हो गई थी। कल्चर गायब हो गई थी। कल्चर जरूर रहनी चाहिए। और जो स्टेट या जो देश की फिल्में कल्चर से जुड़ी रहेंगी तब तक वो वहाँ फेमस रहेंगी। जैसे साउथ की फिल्में आज भी इतनी फेमस हैं क्योंकि वो कभी कल्चर नहीं छोड़ते, इसलिए वो रहता है। मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, मेकर्स जो बनाते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, फाइट साउथ की तरह करनी चाहिए। फिर मगर अगर हम फाइट साउथ की तरह करेंगे तो हम नॉर्थ के कैसे होंगे? सही बात है भाई, हमें तो नॉर्थ की तरह करना है ना। हमारे यहाँ कैसे होती है, हमारे यहाँ फाइट कैसे होती है, हमारे यहाँ लोग कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ लोग कैसे बोलते हैं, वो कब दिखाएंगे? अगर आप वही सब चीजें जो हिंदी में हो रहा है या साउथ में हो रहा है वो हमारी हरियाणवी पिक्चरों में दिखाना चाहोगे तो वो कब दिखाओगे जो हमारे यहाँ हो रहा है? वो कपड़े कब दिखाओगे, वो रहन सहन कब दिखाओगे, वो बोली कब दिखाओगे, वो रिलेशन कब दिखाओगे? सीधी सी बात। भाई, हमारी फिल्मों में मोस्ट ऑफ सबसे बड़ी चीज क्या है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते? बस फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाते हैं, वो उस गहराई तक कभी नहीं जाते। तो आपने भी कोर्स किया, तो सबसे बड़ी चीज है जो हमारी फिल्में दिखाते हैं उसमें रिलेशन, माँ बाप का, बाप बेटे का, माँ बेटे का, भाई बहन का, ये जो रिलेशंस हैं उसकी जो एक्चुअलिटी है। बेटे को खाना भी खिला रही है, मेरे धाकड़ छोरा में ही सीन है, और मतलब उसको डांट भी रही है और पंखा भी कर रही है माँ। तो ये है हमारे यहाँ। माता जी मार भी देंगी, पीट देंगी, खाना भी वही खिलाएगी, हवा भी वही कर रही है। पिताजी आएंगे तो पिताजी, हमारे यहाँ पिताजी का एक स्वरूप होता है,
वो दोस्त जैसे नहीं होते हैं हमारे यहाँ के कल्चर में। बिल्कुल, वो पिताजी पिताजी ही होते हैं। तो वो होना भी चाहिए। देखो फादर को फादर ही होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है, बहुत सारे जनरेशन यूथ जनरेशन चाहती है फादर दोस्त की तरह होने चाहिए। अगर वो दोस्त की तरह होगे तो आपको कौन डांटेगा? आपके सर पे कोई डांटने वाला, कोई बोलने वाला जरूर होना चाहिए। वो हमारे कल्चर में है। हमारे में कुछ भी है, बच्चा कितना भी शरारती है, मेरे फिल्मों में कैरेक्टर होते थे हद से ज्यादा शरारती है, लेकिन वो अपनी माँ, बड़े भाई, बाप सबसे डरता है। वो गुंडा भी बन जाएगा लेकिन उनसे डरता है, उनसे पीटता है। तो वो रिलेशन जो हमारी फिल्म की जान है वो है मेन। वो जो भावनाएं हमारे यहाँ कैसी भावनाएं हैं, किसको लेके कैसी भावनाएं हैं, वो मैं दिखाना पसंद करता हूँ। और बहुत सारे लोग चाहते क्या है वो फिर मैं बोलता हूँ भाई आप ही दिखा लो। बिल्कुल सही बात है। उनको मैं बोल दूंगा वो चश्मा पहन के आप ही जूते दिखा लो तो ज्यादा अच्छा। सही बात है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा अभी कि जो हरिद्वार बेल्ट है, विकास नगर बेल्ट है, यहाँ पे आपकी मूवीज देखी जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हम है तो पहाड़ी, है तो यूपी वाले, है तो बिहार वाले, ना हमको भोजपुरी आती है ना हमको पहाड़ी आती, बस समझ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके जीवन में कुछ इन मूवीज का असर होता होगा? हाँ, बिल्कुल होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो हमारी लैंग्वेज को कम जानते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है हमारे वाले में, हिंदी जैसा ही सब कुछ। कोई एक वर्ड ऐसा टिपिकल मान लिया आ भी गया, वो आपको मीनिंग समझने से नहीं रोक सकता। मीनिंग समझने से वो नहीं रोक सकता आपको। ये जो माध्यम है फिल्म मेकिंग, आप इसको हम जब छोटे थे तो इंग्लिश फिल्में भी देखते थे, जब हमें बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, लेकिन सीन में भी तो बहुत कुछ समझ में आता है। उसके जो वर्ड हमें समझ में आ रहे हैं उससे भी तो हम बहुत कुछ समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे होंगे। तो ऐसे हमारी फिल्में तो जो हिंदी समझ सकता है वो हमारी फिल्मों को आसानी से समझ सकता है। और हमारी पिक्चरों के बारे में तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई जिसने देख ली इसको मतलब एक नशे की तरह लत लग जाती है, उसको फिर देखनी ही पड़ेगी वो बार 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 बार। हाँ, तो हमारी फिल्मों के बारे में उसका रीजन यही है कि वो एज इट इज ऐसे लगता है, वहाँ फिल्म जैसा कुछ नहीं लगता। जब आदमी देखने लगता है तो उसको लगता है मैं वहीं पे हूँ, उसी गाँव में, उस गली में मैं खड़ा हूँ, उस घर में मैं बैठा हूँ। बाहर विदेशों में जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, उनको और ज्यादा मतलब वो करती हैं, इमोशनल कर देती हैं, क्योंकि वो बहुत दिन हो गए वहाँ गए हुए। तो वो जब अपना गांव, अपना घर, वो सब चीजें देखते हैं उसमें, तो वो इमोशनल हो जाते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा सर, गानों की फिल्मों की बात करें तो अभी तक मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, 200 से ज्यादा आपके गाने आ चुके हैं। वही कुछ 70 या 75 से अब आपकी मूवीज आ चुकी हैं। आई थिंक यही सही आंकड़ा है या कितनी अभी तक? ये कम गलत आंकड़ा है। 500 से ज्यादा गाने, 500 से ज्यादा गाने आ चुके हैं। हो सकता है मैंने कुछ पुराना देख लिया हो। 500 से, मुझे मेरा आइडिया है, मैंने भी नहीं गिने कभी। क्योंकि पहले हम फिल्म बनाते थे तो 6 गाने तो फिल्म में ही होते थे। अच्छा। तो उस जब अब 2-3 होते हैं, लेकिन पहले जितनी भी फिल्म थी कम से कम 6 गाने तो उसमें ही होते थे। तो फिल्म के हिसाब से लगा लो तो 200-250 तो यही बैठ जाएंगे। और फिर जो है उसके अलावा वैसे गाने भी किए मैंने बहुत सारे। किसके आसपास की सर मूवी? हाँ, 80-90 तो होगी। तो इतना सब कुछ दे चुके हैं, इतना सब कुछ लोग देख रहे हैं, आगे क्या कुछ खास प्लान? हाँ, आगे का ही स्पेशल प्लान है अब तो, कि हम वो चीजें दें जो मतलब देश से जुड़ी हो। हमारा कैरियर तो हो गया, हमें जो बनना था बन गए हैं, हमें जो अचीव करना था वो चीजें कर ली हैं। अब हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो मतलब अब हमें वो देखना है। हमें ऐसे सब्जेक्ट उठाने हैं जो हम देश के काम आ सके, हमारी फिल्में देश के काम आ सके। तो वो सब्जेक्ट अब उठाने हैं। और अब मैं काम, जितनी भी मेरी पिछली 2-3 साल की पिक्चरें देखोगे, वो सारी मतलब हमारे देश से संबंधित ही है। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं फिल्म मेकिंग का मैटर है, देश से संबंधित ही फिल्में हैं। और अब हमें अपने सारी फिल्मों को उसी बात से जोड़ना है। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया हमको कि इतने मूवीज कर चुके हैं, इतने गाने कर चुके हैं, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे युवा जो है आज भी एक्टिंग का सपना देखते हैं। मूवीज में उनको जाना है, उनको हीरो बनना है, उनको मुंबई जाना है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करें आज की डेट में, कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? देखो, सबसे पहले तो छटनी कर लें कि जो सिर्फ देख के जाना चाह रहे हैं चकाचौंध को या किसी की सफलता को, तो वो मतलब उस चीज से इम्प्रेस होके ना जाएं। पहले अपने आप को झांक लें कि भाई मैं सचमुच बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है या नहीं है। मैं किसी काम को करते हुए अगर 24 घंटे, फिर 30 दिन, फिर पूरा साल, फिर 100 साल तक भी अगर मैं बोर नहीं हो सकता,
सचमुच में वो काम मुझे करना चाहिए। मतलब हमें चकाचौंध देख के नहीं जाना चाहिए। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमें हर चीज, हर रोज नई चीज इम्प्रेस करती है। अभी गांव में कोई बढ़िया टीचर है जिसकी कोई तारीफ कर रहा है तो मन करता है हम ऐसे टीचर बने। सडनली मैंने देख लिया कोई डीएम साहब आए तो लगा कोई हमें डीएम बनना चाहिए। कोई बड़ा पुलिस वाला देख लिया जिसकी तारीफ हो रही है, अफसर है वो, तो बचपन में रोज ये घूमता है। लेकिन हमें अपने आप को टटोलना चाहिए, मेरे अंदर कौन चीज बैठी हुई है, मैं क्या बन सकता हूँ, मैं किस चीज को करते हुए कभी भी बोर नहीं होऊंगा, वही काम मुझे करना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी काम है। और फिर अगर हमने तय कर लिया कि भाई हमें मुझे ये करना है, चाहे वो एक्टिंग है कुछ भी है, फिर हमें ये जानकारी लेनी चाहिए कि पहले इसके बारे में मुझे बेसिक्स कहाँ से पता चलेंगे, मैं बेसिक्स कहाँ से सीखूं। क्योंकि जब आप सीख के जाओगे तो आपका इम्पैक्ट कुछ और होगा, और आप मतलब तुक्के से चले जाओगे तो आपका इम्पैक्ट कुछ और होगा। ये बात मैं हमेशा मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी, मिलने वालों को भी बताता हूँ कि मैं सपोज करो मुझे आज ही क्रिकेट टीम में ले लिया जाए तो मैं क्या करूंगा कि जाके वहां कल मैं बल्ला ले खड़ा हूँ, किल्लियां खड़ जाएंगी। और उससे बेहतर है कि मैं खुद तैयारियां करके सिलेक्ट हूँ, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है। इसलिए मैं सभी को, जितने भी आना चाहते हैं किसी भी काम में, फिल्मी नहीं, अपने आप को पहले बैट्समैन बनाओ। बैट्समैन से मतलब है आप उस काम का पक्का मास्टर बनाओ, ताकि जब आप जाओ तो आपका इंप्रेशन बहुत हाई हो, ना कि मतलब मजबूरी वाला हो कि भाई यार कोई बात नहीं यार इससे करा लो बेचारे से, वो वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप कहीं जाओगे तो खिलाड़ी बन के जाओ, मतलब अनाड़ी नहीं। सीधी सी बात है, अपना गोल यानी कि फोकस्ड होना चाहिए इंसान को, करना क्या है उसी को लेकर के उसके बारे में हमें सीखा हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरी करके, वो जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और पर्सनल सवाल पूछूंगी सर, फिटनेस का राज क्या है? मतलब सालों पहले जिस उत्तर कुमार को हम देखते थे आज भी वही है। मैंने एक फोटो आपको सोशल मीडिया पे देखा था आपके बेटे के साथ, मतलब डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल था। सीधी सी बात है, तो फिटनेस का क्या राज है? देखो ये सबसे जरूरी चीज है, दुनिया की सबसे जरूरी चीज फिटनेस है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं, आप अच्छे काम भी कर सकते हैं। आप स्वस्थ ही नहीं है तो ना तो अच्छे नागरिक बन सकते हैं और ना अच्छे काम कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या जरूर चेक करनी चाहिए, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरा खान पान क्या है। आप अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते तो एक्सरसाइज कर पाते हैं 1 घंटे की सुबह या किसी टाइम भी जो आपका फिट हो। वैसे तो सुबह ही सबसे अच्छा माना जाता है, वो तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज आपको सब कुछ नहीं करा सकती। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा मेरी दिनचर्या कैसी है, मैं खाता क्या हूँ। और हमेशा हमें अपने ट्रेडिशनल फूड ही खाने चाहिए, क्योंकि वो उस देश की असली मतलब खाद्य पदार्थ हैं। हमें नकली चीजें नहीं खानी चाहिए। आजकल बहुत बुरे इम्पैक्ट आ रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं बच्चे, जिम जा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, डब्बे खा रहे हैं, उससे 30-30 साल के 32-32 साल के लड़के लड़कियों को देखता हूँ हार्ट अटैक होके मतलब बहुत वो हो रहा है, गलत दिशा में जा रहे हैं। उस बात को समझे, चाहे कोई एक्सरसाइज कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, अपना ट्रेडिशनल फूड खाओगे और वो दिनचर्या आपकी अच्छी होगी, आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से हमने जो बातचीत की है, कितना कुछ उसमें निकल करके सामने आया है। और आप सभी को उम्मीद करते हैं जरूर ये समझ आया होगा कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। सपने जरूर पूरा होते हैं, लेकिन मांगते हैं मेहनत और लगन और फोकस। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।